खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में फायरिंग के शदीद तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। 26 मई को खुफिया इत्तलात पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक और मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। आज जिला टांक में ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जिला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 24 घंटे में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दूसरी मुलाकात। वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्तरका सदारत में इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी सेक्रेटरी तवानाई, सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेस्को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्राइबल पावर और वज़ारत दाखिला के हुक्काम शरीक हुए। सनती सरगर्मियों में कमी। मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। जायद गैस के तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मुकअब फुट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मुकअब फुट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज्यादा आती है, जिसके बायस हुक्काम सस्ते जराए की तरफ जाते हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुक्काम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मुकअब फुट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनियों के हुक्काम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? जेल में बानी PTI इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। अब बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। मजलूम वो नहीं होता जिसने 190 मिलियन पाउंड चुराए हों। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। मगला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साला तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फोन और पानी की बोतल साथ पड़ी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन की वजह से गिरा या कोई हादसा पेश आया। लाश उठाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ज़ेरे गौर। इब्तिदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूर पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आ गई। ताहा के साथियों की बारहा कोशिशों के बावजूद मागला ट्रेल पेट्रोल से राबता न हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राबिते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद में मरगला की सैदपुर विलेज रेंज में लगी आग बुझाने का काम जारी। CDA के 75 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मजीद टीमें भी रवाना। तेज हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त। हरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में खौफनाक आग के बाद कूलिंग का अमल जारी। इमारत को शदीद नुकसान, फर्नीचर और तमाम रिकॉर्ड जलकर राख। कुछ घंटों की आग के बाद आग बुझा दी गई। आग लगने के वक्त स्कूल में मौजूद 1400 तालिबात को बहिफाजत निकाल लिया गया। स्कूल मुलाजिमा के मुताबिक प्रिंसिपल और फीमेल स्टाफ ने दरवाजे तोड़कर बच्चियों को बाहर निकाला। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नजरअंदाज, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स बेअसर, आलमी दबाव ने काम न दिखाया। इसराइल ने रफ़ा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके को भी न छोड़ा। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम न होने दी तो इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मजबूत होगी। दो रियासती हल फ़लस्तीनियों के साथ साथ इसराइल के भी मफाद में है, मगर इसराइल की मौजूदा क़यादत ये समझने के लिए तैयार नहीं। कतर ने कहा कि इसराइल का रफ़ाह पर हमला जंगबंदी यरगमालियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसी की कोशिशों में रुकावट बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सनतों के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहमी का इजहार किया। नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि सनतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। साबिक़ चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि पार्लियामेंट अशराफिया के माबैन तनाज़ात में फ़रीक बनने से इज्तिनाब करे। ऐवान में मुश्तमिल कमेटी सूरत हाल को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। आइन को एक इदारे के दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मामलात का हल ग्रैंड इदारा जाती मुज़ाकरात हैं। और इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां। टीम प्रैक्टिस के लिए कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। खराब मौसम के बायस ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा कि अगर टैक्स दिया भी तो वो कर्जों पर सूद की अदायगी और हुक्मरानों की अय्याशी में जाएगा। टैक्स लेने की संजीदा कोशिश की जाए। फिक्स टैक्स लगाने से पहले हमसे बात की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगा तो फिर पाकिस्तान की ज़राअत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। गंदम की मिसाल सामने है। ज़राअत अब मुनाफे का नहीं खसारे का काम बन गया है। पाकिस्तान की ज़राअत वेंटिलेटर पर है। अब इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही है। चेयरमैन आबाद आसिफ समसम ने कहा कि पहला घर खरीदने वाले शहरी पर टैक्स लगाना ज़्यादती होगी। दुनिया भर में पहला मकान लेने के लिए हुकूमतें मदद देती हैं। क्या 5 साल की किस्तों पर फ्लैट लेने वाले गरीब से टैक्स लें? इमला की FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यू के फ़र्क को बतदरीज कम किया जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की 2 हफ्तों में पाकिस्तान में बनी और दरामद होने वाली अद्वियात पर बारकोड लगाने की हिदायत। ड्रैब का कहना है कि अद्वियात के डब्बों पर बारकोड प्रिंट करने का मकसद जालसाजी को रोकना है। मुकर्ररा वक्त में अमल न करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कहना है कि इतने मुख्तसर वक्त में अद्वियात पर बारकोड प्रिंट करना मुमकिन नहीं। मुल्क भर में बारकोड प्रिंट और उसे रीड करने का मैकेनिज्म नहीं। बॉक्सेस पर बारकोड प्रिंट करने से दवा की लागत भी बढ़ जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की मुलाकात। खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद और खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा रानी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।